यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है नेट शार्प से प्रमोद मीणा जी। प्रमोद मीणा जी का कहना है कि आज के किसानों के द्वारा रासायनिक खेती की जाती है, जिससे न सिर्फ किसानों की जो लागत होती है वो ज्यादा लगती है, बल्कि उनकी जो खेती होती है वो और ज्यादा विषैली हो जाती है और उसमें रासायनिक पदार्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका सेवन करने से अपने स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। तो आइए हम प्रमोद मीणा जी से जानते हैं कि जो किसानों के द्वारा परंपरागत खेती की जा रही है उसमें किस तरीके से बदलाव करके और किस तरीके की दवाइयों का उपयोग करके वो उसे दोबारा से जैविक खेती में परिवर्तित कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे बताया राजू जी ने कि जैविक रासायनिक खेती से जिस तरह से नुकसान हो रहा है, तो कैसे हम जैविक में आए। तो हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारा एक मिशन है विश्व मुक्त खेती, रोग मुक्त समाज और घर घर रोजगार। जो रासायनिक से आज देख रहे हैं कि वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी हमारी खराब हो रही है, उसकी वजह से मानव जाति को भी बहुत ज़्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग नेटसप बायोफिट के साथ में काम कर रहे हैं पिछले 23 सालों से। नेटसप बायोफिट जो हमारा ब्रांड है, ये एग्रीकल्चर का पूर्णतः जैविक ब्रांड है। और ये जो है मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट गवर्नमेंट की उन सभी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है जो जैविक प्रमाणीकरण देती है, जैसे एपेडा, DSIR, नोका, इकोसर्ट, बायोसर्ट, कुक्कड़ कृषि विद्यापीठ, धारवाड़ कृषि, ये वो संस्थाएं हैं जो जैविक को मान्यता देती हैं। और हम किसान को जो जैविक पद्धति की तरफ लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक मानसिकता है किसान की जैविक को लेके कि उनका उत्पादन जैविक अगर खेती करते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि अभी तक उनको सही जानकारी किसी ने दी नहीं। तो हम लोग उनको इसके लिए प्रशिक्षण भी देते हैं कि किस तरीके से जैविक खेती की जाए और कैसे सिस्टमेटिक हम जैविक खेती की तरफ आ सकते हैं, जिसमें हमारा उत्पादन कम ना हो और खर्चा कम हो जाए। तो हमारी एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसान का खर्चा लगातार कम करवा देते हैं। आधे खर्चे में उनकी खेती करवा के देंगे। उत्पादन में लगभग 25 से 40 गुना उनको बढ़त मिलती है, जिसमें पहले साल में जो रासायनिक खाद दवाएं यूज कर रहे हैं, जैसे DAP, यूरिया और अन्य जो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पहले साल में 30% कम करें, दूसरे साल में उसको आधा करें, 30 साल में उसको 70% कम करें। अगर इस प्रक्रिया से किसान जैविक की तरफ आते हैं तो उनका धीरे धीरे करके रासायनिक का खर्चा कम होता जाएगा, जैविक की तरफ आएंगे। खर्चा हम पहले साल से ही कम करवा देंगे उनका, और उत्पादन में लगभग उनको 25 से 40 गुना उनको बढ़त मिलेगी। मतलब उनकी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी में उनको बेहतर, पहले से बेहतर मिलेगी। जमीन की उर्वरक शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बीज बोने से लेकर फसल कटने तक हम यूज करवाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही हम ये गारंटी देते हैं, जो सिस्टम हम बताते हैं उस सिस्टम से किसान अगर चलता है तो उनका 100% खर्चा कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा। बाकी हम पशु पालन के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान का दूसरा एक आय का माध्यम है पशुधन। तो पशुधन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास में CFC और पेटवेट के नाम से 2 प्रोडक्ट आते हैं। ये पशुओं के पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए, उनकी प्रजनन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम आते हैं, जिससे दूध भी बढ़ता है, जानवर का फेट भी बढ़ता है और जानवर हष्ट-पुष्ट रहता है, और जो उनकी क्षमता अनुसार वो दूध देना शुरू कर देता है। मतलब ऐसे कई सारे किसान हमारे साथ में हैं जो 1 से लेके 3 से 5 लीटर तक उनके जानवर का दूध उन्होंने बढ़ाया है। बाकी आज हम सभी जो FPO मेंबर हैं, करियला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो जो बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ में हैं, तो उनकी भी हम राय जानते हैं जैविक के लिए। सबराज मीणा जी उपस्थित हैं, तो आपको किस तरीके की खेती में परेशानियां आती है? आप अगर उनको बदलाव करेंगे तो उसके बाद आपका जो सवाल रहेंगे उनके माध्यम से आप कैसे बदलाव करेंगे? जैसे कि अभी आप जानते हैं कि जैविक के लिए सबसे प्रथम नंबर हमारा कीटनाशक की दिक्कत आती है। कई बार फसलों में कीटनाशक के लिए यहाँ पर केमिकल वालों के पास में जाना पड़ता है, जैविक करते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि इनके पास में कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो इससे हमारे लिए काफ़ी सफलता मिलेगी, साथ में नहीं और उन्नति के साथ में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कई बार हमको जानकारी यहाँ भी देंगे, तो उससे हम लोग शायद कोशिश करके देखते हैं। इस बार इन्होंने बताया उस प्रकार से, तो आगे हम करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर इनका सबका हमारा और इनका साथ रहेगा तो बिल्कुल अवश्य करेंगे, इस खेती को आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे साथ रामनारायण जी FPO मैनेजर, इनसे जानते हैं कि किसान भाई खेती में बदलाव के साथ साथ
और भी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकता है और ऐसे क्या बदलाव कर सकता है अपने दैनिक दिनचर्या में जिससे उसकी आय और बढ़े। किसान भाई क्या है, खेती के लिए तो जैसे अपना कर ही रहे हैं पहले से ही, लेकिन इसमें साथ में जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें नस्ल सुधार का मेन कार्यक्रम है। तो इसमें क्या है, जैसे पशु अभी किसान बाहर से ला रहा है तो उतना वो सक्सेस होता नहीं। हमारे का 2005 से प्रोग्राम चल रहा है। 2005 से हमारे एचएफ, जर्सी, गिर, साहिवाल, ये गाय की ब्रीड है, बहुत सा मतलब पशु तैयार हुए हैं। लेकिन पहले क्या दूध का रेट नहीं होने के कारण पशु सेल किए लोगों ने, लेकिन अभी उन्हीं को क्या है बढ़ाने का काम चल रहा है। जैसे भैंस में मुर्रा हो गया, जाफराबादी हो गया। तो इसी के साथ क्या है कि अभी कलेक्शन सेंटर जैसे हमारे 5 चल रहे हैं, आगे अभी 7 हुए हैं, 7 से 10 भी करेंगे, आगे बीएमसी खोलने का ही प्लान है। तो यदि दूध का इनको रेट मिलेगा तो पशुपालन के माध्यम से किसान की आय और बढ़ेगी और उसको और आगे अच्छे से जीवन स्तर में सुधार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि आप अभी तक हमारे द्वारा जो खेती किसानी की जा रही है वो परंपरागत तरीके से रासायनिक पदार्थों को, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके की जा रही है, जिससे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और उससे हमारी बहुत सारी परेशानियां और हमारी आय भी घट रही है। तो इस तरीके से जैसा कि हमने बात की और हमने जाना कि बहुत सारी चीजें बदलाव करके, नई दवाइयों का उपयोग करके हम पुनः जैविक खेती करके न सिर्फ हमारी जो खेती की जो उन्नत है उसे बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमारी और भी बहुत सारी चीजों का बदलाव लाके आय बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल आर सोशल एक्टिविटीज।